पिछले एपिसोड में मिस पिंक ने टैन्यू को सुनाकर कहा था कि मुझे अपने मास्टर से मिले 5 साल हो गए और अब इसीलिए मैं उनके आने का वेट करूंगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पिंक सच में अपने मास्टर के आने का वेट कर रही होती है, लेकिन असल में अभी तक भी उसके मास्टर यहाँ पर नहीं आए थे, जबकि अभी तक भी वो लगातार उनका वेट कर रही थी। तभी उससे परेशान देख सुजेन उसके पास में आती है और कहने लगती है कि तुम्हें अब अपने मास्टर का और ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम्हें अपने मास्टर का वेट करते हुए 2 दिन हो गया है और मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो 3 दिन में तुमसे मिलने के लिए आएंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि मिस पिंक सुजन की कोई भी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मेरे मास्टर मुझसे मिलने के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन भी इससे ज्यादा नहीं समझाती और वो फिर से यहाँ से चली जाती है। लेकिन इसी तरह से मिस पिंक को अपने टीचर का वेट करते हुए 3 दिन भी गुजर जाते हैं और अभी तक भी उसके मास्टर उससे मिलने के लिए नहीं आते। इसीलिए सुजन फिर से मिस पिंक से बात करने के लिए उसके पास आती है और उसे समझाती है कि अब तो तुम्हें वेट करते हुए 3 दिन भी हो गए और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे मास्टर यहाँ पर नहीं आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐसी बात सुनकर मिस पिंक भी काफी उदास हो जाती है, क्योंकि उसे भी लगने लगा था कि शायद उसके मास्टर उससे मिलने के लिए नहीं आएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि सुजन मिस पिंक से इसके बारे में बात करने लगती है और वो कहती है मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले 3 दिनों से काफी परेशान हो और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने टीचर से प्यार करने लगी हो। लेकिन इसकी यह बात सुनते ही मिस पिंक काफी शर्माने लगती है और फिर वो कहने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए प्लीज आप इस तरह से कोई भी बात ना कीजिए। लेकिन इस पर सुजन उससे कहने लगती है कि तुम अभी भी इस बात से मना कर रही हो, जबकि सारी चीज तुम्हारे चेहरे के ऊपर दिख रही है। और फिर वो इसे समझाने लगती है कि शायद इस तरह से तुम अपने टीचर से नहीं मिल पाओगी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर सच में तुम उनसे प्यार करती हो तब तुम्हें उनके सामने अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर देना चाहिए। इसी के साथ वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें अपने मास्टर से इसके बारे में बात करने से शर्म आती है तो अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मिस पिंक सुजन की बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो अभी भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि उसे यहाँ पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि टैन्यू यानी कि इसका मास्टर ही होता है। तब इसे यहाँ पर देखते ही मिस पिंक इस बात से काफी खुश हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत ही इसके गले से आकर लग गई थी और फिर वो कहने लगती है कि टीचर आप फाइनली आ गए। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मैंने आपको काफी मिस किया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सुजन भी इसके सामने आने लगती है, जिसे देखते ही टैन्यू बड़े शानदार तरीके से एक्टिंग करने लगा था और फिर वो मिस पिंक से पूछता है कि ये कौन है। तब इस पर मिस पिंक सोचने लगती है कि तुम तो एक्टिंग करने में बहुत ही माहिर हो और फिर वो इसे बता देती है कि वो इसकी सिस्टर सुजन है। तब इसे देख टैन्यू कहने लगता है कि ये तो अभी भी बहुत यंग है, लेकिन इसके बाद भी इसकी कल्टीवेशन डिवाइन सोल के लेवल 7 में पहुंच गई है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसका टैलेंट और क्वालिफिकेशन तो सच में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तब इसकी ऐसी बात सुनते ही सुजन टैन्यू को सीनियर बोलते हुए ग्रीट करने लगती है, जिस पर टैन्यू कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तभी मिस पिंक टैन्यू से कहने लगती है कि मेरी सिस्टर के पास में डेथ एट्रीब्यूट है और इसीलिए क्या आप उसके लिए कोई सुटेबल स्किल दे सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी तुरंत इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और वो मिस पिंक से कहता है कि अगर तुमने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है तो फिर तो मैं ऐसा जरूर करूंगा। तब इसके बारे में सुनकर सुजन भी इस बात से काफी खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि टैन्यू अपने पास से कोई बुक निकालता है और वो सुजन से कहता है कि यह डेथ बुक है, जो कि डेथ एट्रीब्यूट वाले प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही सुटेबल है। इसी के साथ वो इससे बताता है कि इसमें टोटल 12 स्क्रॉल है और इसका हर एक स्क्रॉल 9 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन भी तुरंत इसे ले लेती है, लेकिन फिर वो टैन्यू से पूछती है कि इसमें केवल 6 स्क्रॉल क्यों है। तब इस पर टैन्यू से कहता है कि अगर तुमने इसे अच्छे से ट्रेन कर लिया तब उसके बाद तुम्हें बाकी के 6 स्क्रॉल को भी मिलने में टाइम नहीं लगेगा। और फिर वो कहता है कि क्या तुम इसके लिए मुझे थैंक यू भी नहीं बोलोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन तुरंत ही उसे इसके लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वही मिस पिंक समझ गई थी कि टैन्यू असल में यह सब केवल जानबूझकर कर रहा है। तभी टैन्यू सुजन से कहने लगता है कि अभी तो एक और चीज भी बाकी है और तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस स्किल के बारे में किसी और को नहीं बताओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और वो प्रॉमिस भी करती है कि वो इसके दिए गए स्किल के बारे में किसी को भी नहीं बताएगी और अगर उसने कभी ऐसा करने का कोशिश किया तो फिर हेवन एंड अर्थ उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तब यह सुनकर टैन्यू सुजन से कहता है कि यह काफी है। तभी मिस पिंक टैन्यू से अंदर चलने के लिए कहती है ताकि इस तरह से वहाँ पर एक दूसरे के साथ में बहुत ही आराम से बात कर सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर वे तीनों यहाँ से अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी सुजन को देख टैन्यू सोचने लगता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई, लेकिन इसके बाद भी तुम मुझसे इतना हेट करती हो और अब इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद वो सुजन से कहता है कि तुम भी यहाँ पर आओ और मेरे पैरों को मसाज करो। तब इसके ऐसे हरकत को देख मिस पिंक मुस्कुराने लगती है, जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजन को ना चाहते हुए भी इसकी बात माननी पड़ती है और फिर हम देखते हैं कि वो इसके पैरों को मसाज देना शुरू कर देती है। लेकिन तभी टैन्यू से परेशान करने के लिए कहने लगता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम इसमें और ज्यादा ताकत का यूज नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन फिर से इसकी बात मानकर मसाज करने लगती है, लेकिन तभी टैन्यू कहने लगता है कि तुम्हारा मसाज बहुत ही हार्ड है और इसीलिए क्या तुम इसे और हल्का नहीं कर सकती। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजन इसके ऐसे बातों से काफी परेशान हो गई थी और फिर वो टैन्यू से पूछती
पूछती है कि सीनियर क्या अब यह सही है। वहीं उधर मिस पिंक सोचने लगती है कि टैन्यू ऐसा करके बिल्कुल भी सही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जानबूझकर मेरी सिस्टर को शर्मिंदा करना चाहता है। इसीलिए जब सुजन को पता चलेगा कि टैन्यू ही इसका टीचर है, तो अब इसके वजह से टैन्यू के लिए उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि टैन्यू यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन अभी भी वो सुजन की बेइज्जती करके यहाँ से जाता है। जिसके बाद सुजन मिस पिंक से पूछने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे मास्टर की ओरिजिन क्या है, क्योंकि उसने तो मुझसे भी अपने पैरों का मसाज करवा लिया, और आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो यह सब जानबूझकर कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस पिंक सुजन को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती, और वो केवल इतना कहती है कि मेरे टीचर बहुत ही मिस्टीरियस हैं, और इसीलिए हमें इस तरह से उनके बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। तब इस पर सुजन उससे कहती है कि मैं काफी थक गई हूँ, और फिर वो यहाँ से आराम करने के लिए चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एल्डर से ने सभी को स्किल्स और पिल्स दे दिया था, और मिस पिंक इनसे कहने लगती है कि 5 साल के बाद 10 डिवीजन होली कैट कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि तुम इतने टाइम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि इस तरह से तुम सभी अपने कल्टीवेशन को सुधार सको। और फिर इसके बाद इस तरह से हम बाकी के 9 डिवीजन को अपने मेरिटोरियस डिवीजन की ताकत दिखाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वे सभी भी इसके लिए मान गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस पिंक ने यहाँ पर बेस्ट क्लास वाले टाइम एंड स्पेस स्क्रॉल को ओपन कर दिया था, जिसके अंदर के 1 साल की प्रैक्टिस बाहर की दुनिया के 35 साल के प्रैक्टिस के बराबर है, और इसीलिए वो इनसे कहती है कि तुम जितना ज्यादा हो सके फायदा लेने की कोशिश करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे सभी तुरंत यहाँ से चले गए थे, और इसीलिए मिस पिंक भी सुजन और सेकेंड एलर के साथ में यहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी अलग अलग जगह पर आकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगे थे, और इसी तरह से इनका टाइम यहाँ पर गुजरने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है, ताकि इस तरह से वो अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा सके। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद वो सोल डिफाइंड के परफेक्ट स्टेज में पहुंच गया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उसके स्पिरिचुअल अवेयरनेस का रेंज भी 7500 माइल्स तक बढ़ गया था, जबकि उसकी सोल पावर डिवाइन सोल के लेवल 4 वाले प्रैक्टिशनर से भी ज्यादा हो गई होती है। और इसी तरह से इसके मोर्टल सोल और 8 मेरिडियंस भी बहुत ही अच्छे से इंप्रूव हो गए थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसका हंगमेन टायरेंट बॉडी भी लेवल 4 के इनिशियल स्टेज में पहुंच गया था, जिसके बारे में सोचकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी ताकत सेमी वनरेबल लोअर क्लास के आर्टिफैक्ट के बराबर हो गई थी, और अब इसीलिए वो अपने नंगे हाथों से बेस्ट क्लास वाले आर्टिफैक्ट को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। फिर वो कहने लगता है कि मैंने सेक्ट मास्टर से 10 डिवीजन कंपटीशन में जीतने के लिए वादा किया था, और इसीलिए ऐसा लगता है कि मैं इसके मदद से इस वादे को पूरा कर पाऊंगा। इसी के साथ वो सोचने लगता है कि शायद इस तरह से उसे होली सन बनने का भी चांस मिल जाए, क्योंकि इस तरह से वो अपने स्टेटस को बढ़ाकर सेक्ट लीडर्स के सीक्रेट को एक्सेस करना चाहता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस तरह से वो होंगमेन गॉड स्वॉर्ड के बारे में भी पता लगा पाएगा, जिससे कि सेक्ट के एंसेस्टर बहुत पहले बिरियल गॉड एबिस से लेकर गए थे। इसके बाद वो कहने लगता है कि स्क्रॉल के अंदर 54 साल गुजर गए हैं, जबकि अभी भी मेरे पास में 120 साल का समय बाकी है। इसीलिए वो सोचने लगता है कि उसे अपने 11 एट्रीब्यूट वाले फ्लाइंग स्वॉर्ड को भी परफेक्ट कर लेना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत इसके लिए रेडी भी हो गया था, और वो इसके लिए स्टार फोर्जिंग फर्नेस को भी बाहर निकाल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए स्वॉर्ड सीट को भी बाहर निकाल लेता है, और फिर वो कहने लगता है कि इसके बाद मुझे स्वॉर्ड पैटर्न को इसके अंदर परफेक्ट करना है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उसने तुरंत इस स्वॉर्ड पैटर्न को भी यूज कर लिया था। अब इतना करने के बाद वो एल्डर के द्वारा दिए गए 11 फोर्जिंग मटेरियल को भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था, और फिर हम देखते हैं कि वो इनको बाहर निकाल कर इनको भी मर्ज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें अपने पावर को भी मिलाने लगा था, और फिर वो कहने लगता है कि मुझे इसमें अपने ब्लड को भी देना पड़ेगा, ताकि इस तरह से वो मुझे अपने मास्टर के रूप में पहचान सके। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके अंदर एक स्पिरिट आ गई थी, जिससे देख टैन्यू कहता है कि आखिरकार वो आ गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।